Jahan friends, how are you today? I hope you all are fine. आपके बैंक के एग्जाम बिल्कुल नियर बाई आ गए। कैसी तैयारी चल रही है? बढ़िया, एकदम अच्छी चल रही होगी। बहुत मेहनत करी होगी आपने और अभी कुछ मेरी तरफ से भी हेल्प हो जाएगी आपकी। इसमें अगला सेट जो आया है पेपर आपके लिए, ये है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या है? अ, आपने सुना भी होगा, देखा होगा, एग्जाम में पेपर में आता है क्लोज टेस्ट। पैराग्राफ एक होता है, पैसेज होता है। उस पैसेज में सेंटेंसेस के कुछ मिसिंग वर्ड्स होते हैं। जो मिसिंग होते हैं वो ब्लैंक स्थान छोड़ दिया जाता है, ब्लैंक स्पेस होता है। उसको आपको फिल करना होता है सूटेबल वर्ड्स के साथ। तो बहुत केयरफुली उसको रीड करना है और केयरफुली रीड करने के बाद ही, उसको समझने के बाद ही वो वर्ड ऑप्शन जो है आपको सिलेक्ट करना है। सेंटेंस का रेफरेंस, पिछले सेंटेंस का और आगे वाले का, दोनों सेंटेंस का रेफरेंस होना चाहिए वहां पर। उस रेफरेंस से कॉन्टेक्स्ट में, उसी कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड सूटेबल होना चाहिए। ग्रामेटिकली भी सही होना चाहिए और वोकेबलरी और स्पेलिंग्स भी उसकी सही होना चाहिए। तो जो सूटेबल वर्ड है वो आपको सेलेक्ट करना होता है। ये होता है क्लोज टेस्ट में। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके हर पेपर में आता है, बैंकिंग के हर पेपर में आता है। तो उसको केयरफुली समझना बहुत जरूरी है। आइए एक उसी की एक्सरसाइज करते हैं, सो दैट आपको मालूम पड़ेगा कि उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। ये जो पैसेज है इसको रीड करेंगे, केयरफुली ध्यान से रीड करेंगे और फिर समझेंगे कि उसमें कौन सा वर्ड फिट बैठता है। ठीक है ना? ये मैंने वर्ड्स कुछ दिए हुए हैं और नंबर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हैं। ये 6 क्वेश्चन में जो ABCD EF आपके दिए हैं, ब्लैंक के ऑप्शंस दिए हैं, वो आपको फिल करने हैं। ठीक है? इंश्योरिंग स्पेसिफिक बॉडी पार्ट सीम्स लाइक समथिंग सेलिब्रिटीज डू टू गेट इनटू द न्यूज। स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स होते हैं, कुछ स्पेशल पूरी बॉडी का इंश्योरेंस नहीं करवाते। कुछ लोग, बड़े लोग हैं, वो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स का ही इंश्योरेंस करवाते हैं टू गेट इनटू द न्यूज। न्यूज में आने के लिए बड़े बड़े लोग बहुत करवाते हैं। न्यूज़पेपर्स में देखा होगा, न्यूज में हाइलाइट्स में आने के लिए। कुछ लोग, बड़े बड़े लोग होते हैं सेलिब्रिटी, जो इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हो जाते हैं, तो वो इस टाइप के कुछ एक्शन करते हैं। वो इस टाइप का दिखाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो इस तरह से उनको हाईलाइट में आना होता है। इंश्योरिंग स्पेसिफिक बॉडी पार्ट, कुछ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट है उनको इंश्योर करवा देते हैं कि हाईलाइट में आ जाएं। बट दिस टाइप ऑफ पॉलिसी मेक्स सेंस ओनली टू द पीपल हु कैन। अब देखो, इसमें जो वर्ड्स हैं वो दोनों में आना चाहिए। ठीक है? तो ये जो यहां पर जो वर्ड है, यहां आएगा बी, जो स्पेस दिया हुआ है इसमें एक वर्ड आएगा आउट ऑफ दिस गिवन वर्ड्स। यहां देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फिट द ब्लैंक लेवल एज ए। जो ए वाला लेवल है उसमें कौन सा वर्ड आएगा। तो यहां हमको फिल करना है कौन सा वर्ड है। अफोर्ड, ईगर, बेस्टो, स्पेंड, एक्सपेडिशस, एक्सपेंडिचर। इसको सेंटेंस को दोबारा पढ़ेंगे। बट दिस टाइप ऑफ पॉलिसी मेक सेंस। ऐसी पॉलिसी एक सेंस बनाती, अर्थ बनाती है ओनली टू द पीपल हु कैन। कौन सा आएगा?
जिनकी क्षमता है खरीदने की, जिनसे इंश्योरेंस, महंगा इंश्योरेंस लेने की, बॉडी के अलग अलग पार्ट को इंश्योरेंस कराने की कैपेसिटी है, उनकी पेइंग कैपेसिटी है, इतना वो पे कर सकते हैं। तो पे करने के लिए इसमें कौन सा सुटेबल वर्ड है? अफोर्ड, ईगर, बेस्टो, स्पेंड, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जो वर्ड है ये तो नाउन है, यहाँ वर्ब आना चाहिए। ये लिखा है टू बाई, हु कैन, तो यहाँ वर्ब आएगी, इसके बाद वर्ब आएगी, कैन के बाद ये मॉडल वर्ब है, इसके बाद मेन वर्ब आएगी, एक्शन वर्ब आएगी कोई नहीं। तो ये तो नहीं है, रिजेक्टेड, ये रिजेक्टेड हो गया। ये एलिमिनेशन मेथड है, इसको हम एलिमिनेट करते जाएंगे, तो एलिमिनेशन से हमें फिर राइट आंसर की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। स्पेंड, स्पेंड नहीं आएगा यहाँ पर, स्पेंड, स्पेंड माने होता है एक्सपेंडिचर करना, खर्च करना, तो यहाँ नहीं आएगा। बेस्टो, बेस्टो माने आशीर्वाद देना या देना, प्रदान करना, ये भी नहीं है। ईगर, ईगर उत्सुक होना, ये फिट नहीं बैठ रहा है। अफोर्ड, अफोर्ड सही है, तो राइट वर्ड इज अफोर्ड। तो हमारा सेंटेंस ये हो गया, बट दिस टाइप ऑफ पॉलिसी मेक्स सेंस ओनली टू द पीपल हु कैन अफोर्ड, यहां आएगा अफोर्ड टू बाई, ठीक है, अफोर्ड टू बाई, हु कैन अफोर्ड टू बाई इट, ठीक है। इन दिस वे एक आंसर हमें मिल गया। अब दूसरा, अब इसको और ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, द पर्पस ऑफ बॉडी पार्ट कवरेज इज टू लॉस्ट इनकम। अब इसमें इफ ए बॉडी पार्ट इज डैमेज, इंजर्ड, यहां क्या आएगा? द पर्पस ऑफ बॉडी कवरेज क्या है? टू लॉस्ट इनकम। अब सेकंड ऑप्शन में हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फिट द ब्लैंक लेबल्ड एज बी। ये बी वाला है, यहां कौन सा वर्ड आएगा वो हमें सेलेक्ट करना है। देखिए, द पर्पस ऑफ बॉडी पार्ट कवरेज इज टू, यहां एड, सप्लीमेंट, सपोर्ट, सब्सटीट्यूशन, ट्रैक। ट्रैक, ट्रैक लॉस्ट इनकम क्या होता है? ट्रैक तो सुटेबल यहाँ पे, यहाँ सुटेबल नहीं है, इसके संबंध में यहाँ इसमें नहीं आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट में इससे क्या लगता है, ये तो रिजेक्टेड है, एलिमिनेटेड है। सब्सटीट्यूशन, यहाँ लिखा है टू, यहाँ लिखा है सब्सटीट्यूशन, ये नाउन है, ये भी एलिमिनेटेड, रिजेक्टेड। देन सब्ट्रैक्ट द लॉस्ट इनकम, लॉस्ट इनकम को सब्ट्रैक्ट क्या करना है, यहाँ सही कॉन्टेक्स्ट नहीं बनता है, दिस इज ऑल्सो रिजेक्टेड। तो सप्लीमेंट, टू सप्लीमेंट द पर्पस ऑफ बॉडी पार्ट कवरेज इज टू सप्लीमेंट लॉस्ट इनकम। हाँ, सप्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि सप्लीमेंट को पूरा करना, जो लॉस्ट इनकम है आपकी वो पूरी की जा सकती है इफ अ बॉडी पार्ट इज डैमेज। अगर बॉडी पार्ट डैमेज होता है तो लॉस्ट इनकम, उसमें जो उसके इलाज में या वैसे जो खर्च होगी, लॉस है, उसको पूरा किया जा सकता है। तो सप्लीमेंट वर्ड सही है, उसकी पूर्ति कर सकता है वो फाइनेंशियली। तो यहाँ सप्लीमेंट सही है वर्ड। इंजर्ड, लॉस्ट इज इंजर्ड, डैमेज, इंजर्ड, हैंडीकेप्ड और लॉस्ट। और सी में हम जाते हैं, सी के लिए we will go for the third question. Which part of the following words fit for the blank labeled as C? अब C में हम देखेंगे, ये C वाला जो ब्लैंक है उसमें कौन सा सही फिट बैठेगा? इंजर्ड, हैंडीकैप्ड और लॉस्ट।
तो यहाँ पर एक तो है प्लेजरेबल, प्लेजरेबल तो नहीं आएगा, यहाँ वर्ब ही आएगी, ये तो सही नहीं है, ये रिजेक्टेड है। और हार्टेड, हार्टेड तो नहीं आएगा, इंजर्ड तो हार्टेड एक ही है, इंजर्ड लिखा हुआ तो हार्टेड का मतलब ही नहीं है, डबल हो जाएगा। गार्डेड, गार्डेड कैसे हो जाएगा, ये भी ठीक नहीं आ रहा है, इसमें फिट नहीं हो रहा है। होमली, होमली तो एडजेक्टिव हो गया, यहाँ वर्ब हमें चाहिए, तो यहाँ सही होगा स्कैर्ड। स्कैर्ड मतलब डैमेज हो गया है, चीर फाड़ हो गई उसकी, छत विछत हो गया है बॉडी पार्ट कोई, तो यहाँ होगा स्कार्ड, घायल हो गया ना, स्कार्ड। यहाँ आएगा सही वर्ड स्कार्ड, इस पे दाग लग गए हैं, स्पॉट बन गए हैं, वो बेकार अंग हो गया है, तो यहाँ पर स्कार्ड वर्ड आएगा, ठीक है ना। डैमेज, इंजर्ड, स्कार्ड, हैंडीकैप्ड और लॉस्ट, यहाँ स्कार्ड वर्ड फिट बैठ रहा है, ये सही आएगा। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और दिया है, फॉर एग्जाम्पल हॉली मैडिसन, अ फॉर्मर प्लेबॉय मॉडल, एक मॉडल था, प्लेबॉय मॉडल था, इंसर्ट है दिस फॉर 1 मिलियन, $1 मिलियन के लिए इंसर्ट किया था। हर रीजन दे आर असेट्स, वो उसको असेट समझ रही थी। इफ द समथिंग वर टू हैपन टू देम, कुछ हो जाता है उसको, शी कुड बी आउट ऑफ वर्क फॉर मंथ्स, महीनों के लिए वो जॉबलेस हो जाएगी। फॉर दैट रीजन दे आर ऑल वेल वर्थ 1 मिलियन पॉलिसी। तो उससे, जिसकी वजह से उसकी इनकम आ रही है बॉडी पार्ट की वजह से, और वो तो कुछ हो जाता, तो इसके लिए उसने $1 मिलियन की पॉलिसी ली थी, इंश्योरेंस पॉलिसी। कंसीडरिंग हाउ मच मनी शी कुड, अब यहां पर डी में भरना है हमें, डी में सुटेबल वर्ड भरना है कि कितना मनी वो, अब आगे यू वी हैव इन क्वेश्चन नंबर 4, माइन्यूटली, माइन्यूटली नहीं आएगा, शी कोड है ना, मॉडल वर्ब है, तो यहाँ वर्ब ही आना चाहिए, एक्शन वर्ब आना चाहिए। माइन्यूटली रिजेक्टेड नहीं है, ग्रेजुअली रिजेक्टेड, ये भी एडवर्ब है, हमें यहाँ वर्ड चाहिए। हैप्पीली, हैप्पीली नहीं है, ये भी इनक्रेडिबली नहीं है। वी नीड हियर एडवर्ब जो इसको सूट करे, लूज को, ठीक है, लूज ये वर्ब है, इसको सूट करेगी एडवर्ब, तो ये सही है। पोटेंशियली लूज, जो जो इंपॉर्टेंट है पोटेंशियली है वो, हाउ मच मनी शी कुड पोटेंशियली लूज, कितना कितना मनी वो पोटेंशियली लूज कर रहे हैं। मान लो उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि $1 बिलियन जो लूज करेंगे उस बॉडी पार्ट को डैमेज होने से, उनकी इनकम बंद हो जाएगी, तो उतना उन्होंने इंश्योरेंस करवा लिया, तो ये आएगा पोटेंशियली, ठीक है। यहाँ सही वर्ड फिट बैठ रहा है, पोटेंशियली लूज। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, द सेम अप्लाइज टू एनी अदर बॉडी पार्ट्स इंश्योरेंस पॉलिसी, वही पॉलिसी दूसरे बॉडी पार्ट्स के लिए भी हो सकती है, बिकॉज बॉडी पार्ट्स इंश्योरेंस इज नॉट। अगेन वी मूव ऑन टू 5 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फिट द ब्लैंक लेबल्ड एज ई, अब इसमें कौन सा आएगा, टेकन, बिकॉज बॉडी पार्ट्स आर नॉट टेकन, नॉट, नहीं ये नहीं आएगा, टेकन नहीं आएगा, कौन सा सही आएगा, टेकन फिट नहीं बैठ रहा है, फोर्स भी सही नहीं है, नॉट बी, यहाँ पे
इज नॉट, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जो वर्ब आएगी वो पास्ट पार्टिसिपल में आएगी। तो वर्ब की यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी, बिकॉज ये सेंटेंस है, दिस इज इन पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, ये हमें ध्यान रखना। ये पोस्ट, गैदर ये भी नहीं है, ऑफर्ड, ये प्रोवाइड, ऑफर्ड आएगा, सही शब्द है, वर्ड सुटेबल है ऑफर्ड। अब इसको दोबारा देख लेते हैं। ऑफर्ड, बिकॉज द बॉडी पार्ट इंश्योरेंस इज नॉट ऑफर्ड बाय स्टैंडर्ड इंश्योरेंस कंपनीज। ऑफर करती है, इंश्योरेंस ऑफर करते हैं, इंश्योरेंस वाले सामने पेश करते हैं। सो बिकॉज बॉडी पार्ट इंश्योरेंस इज नॉट ऑफर्ड बाय स्टैंडर्ड इंश्योरेंस कंपनीज एंड इज हाईली पर्सनलाइज्ड। बॉडी पार्ट इंश्योरेंस अलग अलग पार्ट में स्टैंडर्ड जो होती है कंपनी है वो इंश्योर नहीं करती। कुछ छोटी मोटी हल्की फुल्की इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, वही जो फेमस नहीं होती हैं, वो अपने को हाईलाइट में लाने के लिए वो ये ऐसा इनिशिएटिव लेती हैं। तो यहाँ पर सही वर्ड आएगा ऑफर्ड, बिकॉज बॉडी पार्ट इंश्योरेंस इज नॉट ऑफर्ड बाय द standard insurance companies and is highly personalized. It's not accessible to the general. अब 6 पे आ जाते हैं, F वाले पे। Which of the following fits blank labeled as F? F में कौन सा फिट बैठेगा? यहाँ पे क्वांटिटी, टू द जनरल क्वांटिटी नहीं, posterity, this is also not there, public, जनरल पब्लिक आएगा, इट्स नॉट एक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक, ये सही वर्ड आएगा, नाउन आएगा यहाँ पे, जनरल पब्लिक। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसको हमने कैसे फिल किया है। सेंटेंस को केयरफुली रीड किया, उसके जो वर्ड दिए हैं ऑप्शंस उनको समझा, स्टडी किया, उसके बाद राइट कॉन्टेक्स्ट लेके और सेंटेंस के आगे पीछे का सेंटेंस, वो सेंटेंस और उसके आगे पीछे सेंटेंस समझ के सही कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड हमने किया, उसके बाद हमने राइट वर्ड चूज किया। तो ये होते हैं क्लोज टेस्ट, उस पर बहुत केयरफुली रीड करना पड़ता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अभी एक प्रैक्टिस और करेंगे, उसमें भी आपको यही सिखाया जाएगा। अगला एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो उसको आप देखेंगे और समझेंगे, ये आपका रिपीटिशन हो जाएगा। एक आपने अभी किया, दोबारा फिर से करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, इसको अटेम्प्ट करेंगे दोबारा से और सॉल्व करते हैं इनके क्वेश्चंस, और इनको राइट वर्ड फिल करना है। एक बार इसको रीड करेंगे अच्छी तरह से और उसके बाद उसके रेफरेंस समझेंगे, कंटेक्स्ट समझेंगे, उसके बाद वर्ड्स को ग्रामेटिकली सही लिखेंगे, ठीक है ना। आर यू रेडी ऑल ऑफ यू? ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। द कॉमेडी ऑफ एरर्स is a good place to start for anyone who wishes to। ये विलियम शेक्सपियर के बारे में है, उनके ड्रामा के बारे में है। तो उनके ड्रामा में वो भी है, कॉमेडी ऑफ एरर्स है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, ट्रेजेडी भी है। तो ड्रामा में अलग अलग टाइप के फैक्टर्स लिए गए हैं, उसमें से इमोशंस आप जो आपके हैं, यहाँ देखिए, कॉमेडी ऑफ एरर्स ए गुड प्लेस टू स्टार्ट फॉर एनीवन हु विशेस टू। अब यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि नंबर 1 पे क्या आएगा। द कॉमेडी ऑफ एरर इज ए गुड प्लेस टू स्टार्ट फॉर एनीवन हु विशेस टू। टू लिखा है, इसका मतलब यहां वर्ब आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म आएगा, इन्फिनिटिव आएगा ना। तो यहां देख लेते हैं कौन सा हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। ट्रैवल, ट्रैवल द वर्ल्ड ऑफ शेक्सपियर, ट्रैवल नहीं होगा, ट्रैवल नहीं करना है, ट्रैवल सुटेबल नहीं। रिवील, रिवील माने
बताना है, एक्सपोज करना है नहीं, सील को सील करना है, रोकना, स्टॉप करना नहीं, इरेडिकेट मिटाना है नहीं, ये भी सूट नहीं कर रहा है। तो एंटर, एंटर द वर्ल्ड, एंटर इज द राइट ऑप्शन, हमारा राइट चॉइस है एंटर। अब हमारा सेंटेंस बन गया कि एनीवन हु विशेस टू एंटर, नेक्स्ट है द वर्ल्ड ऑफ शेक्सपियर। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे हम जाएंगे और देखते हैं क्या सूटेबल सेंटेंस में फिट करता है, उसी को हम सेलेक्ट करेंगे। सेंटेंस को केयरफुली रीड करना बहुत ज़रूरी है। अगर केयरफुली रीड नहीं कर पाएंगे आप तो फिर गलती कर सकते हैं, और गलती बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो गलती आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत केयरफुल रहकर इसको करना है, इतना ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पर सेकंड में द वर्ल्ड ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर, एंटर, यहाँ एंटर हो गया फर्स्ट वाले में, एंटर ठीक है, वर्ल्ड ऑफ शेक्सपियर। अब देखिए अट्रैक्टिव है, ग्लूमी है, अट्रैक्टिव वर्ल्ड, अट्रैक्टिव नहीं है ये, अट्रैक्टिव सूट नहीं करेगा, ग्लूमी भी नहीं है, रिबाल्ड, स्ट्रेनियस, एंट्रांसिंग, अनट्रांसिंग है, ठीक है। एंट्रांसिंग मतलब मनोरंजक है ना, वेल ये एंट्रांसिंग वर्ड है। एंट्रांसिंग द वर्ल्ड ऑफ, द एंट्रांसिंग वर्ल्ड ऑफ शेक्सपियर, यहाँ सुटेबल वर्ड है एंट्रांसिंग। देन वी गो फर्दर, रिलेटिवली, रिलेटिवली बाय सोशल क्रिटिसिज्म। तो इसमें ऑप्शन हमें 3 वाले में चुनना है, अनसलीड, फ्री, अनडिटर्ड, अंडरप्लेड, अनबर्डन्ड। यहाँ आएगा अनबर्डन्ड बाय सोशल क्रिटिसिज्म, क्योंकि कोई प्ले लिखा जाता है तो उसमें बहुत सारे सोशल क्रिटिसिज्म भी होते हैं, और आपका फिलोसफी, और इवन द, तो बहुत सारे फैक्टर का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे जो सूट करेगा, कैरेक्टराइजेशन ऑफ एनी ग्रेट अनबर्डन्ड, यहाँ आएगा ऑफ एनी ग्रेट अनबर्डन्ड, अनबर्डन्ड नहीं, इसमें आएगा अच्छा रिलेटिवली, यहाँ आएगा रिलेटिवली अनबर्डन्ड बाय सोशल क्रिटिसिज्म, यहाँ अनबर्डन्ड आएगा सही, बिना किसी बंधन के, मुक्त भाव से, अनबर्डन्ड, अनबर्डन्ड सोशल क्रिटिसिज्म। क्योंकि कोई ड्रामा होता है, कोई रचना होती है, तो उसमें अगर अच्छे फीडबैक आते हैं तो सोशल क्रिटिसिज्म ही आती है, उसके लिए अनबर्डन होना चाहिए, मुक्त भाव से उसको समझना चाहिए और लिखना चाहिए, सीखना चाहिए। तो ये सोशल क्रिटिसिज्म से अनबर्डनड है ये फिलॉसफी, और या फिर फिलॉसफी से, उससे ये मुक्त है, उसको अपना काम करना है, उसको ये चिंता नहीं करनी कि हम हमारी सोशल क्रिटिसिज्म होगी या फिलोसफिकल कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे या कुछ और होगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ सही वर्ड है अनबर्डन्ड। अब नेक्स्ट हम लेते हैं फोर्थ वाले में, कैरेक्टराइजेशन ऑफ एनी ग्रेट। इसमें मेरिट, मेरिट तो नहीं आएगा, नाउन नहीं आएगा, ये देखिए पर्सनेज, डिग्री, मैग्नीट्यूड, कम्प्लेक्सिटी, तो यहाँ आएगा कम्प्लेक्सिटी, एनी ग्रेट कम्प्लेक्सिटी, एनी ग्रेट कम्प्लेक्स। नंबर 5, यहाँ पर जो सुटेबल वर्ड है इसमें आएगा एंटिक्स ऑफ द टू, एंटीफोरस एंड वेनिस आर ट्रांसपेरेंट इनफ एंड फनी इनफ फॉर एनीवन टू एंजॉय एज। तो यहाँ एंटिक्स से आएगा, एंटिक्स आएगा एंजॉयबल, फनी, वो भी इंजॉयबल है, फनी है, इसलिए
एंजॉय वर्ड से वो रिलेटेड है, इसलिए एंटिक्स का आएगा। ठीक है, यहाँ सूटेबल वर्ड है एंटिक्स, ये हमारा राइट आंसर है। और अगले में देखते हैं एवरी वन टू एंजॉय एज। तो एज वाले में जब देखते हैं कि जो फनी होगा, जो कोई एंजॉय कर रहा है ड्रामा को या उसको लिटरेचर को एंजॉय कर रहा है, तो फन हो रहा है, इसमें एंजॉयमेंट हो रहा है, तो वो कैसा होगा, अप्रिशिएटिव होगा। वो ऑडियंस कैसी होगी देखने वाली, अप्रिशिएटिव होगी, वो अप्रिशिएट करेगी उसको। और यहाँ इसलिए यहाँ इस जो ऑप्शन दिया उसमें अप्रिशिएटिव सूटेबल वर्ड है, ये अप्रिशिएटिव आएगा। अप्रिशिएटिव ऑडियंस इन कैलकाटा, दिल्ली एंड अदर सिटीज शुड व्हेन द रॉयल शेक्सपियर सोसाइटी। अब यहाँ पे 7 में क्या आएगा, 7 में हमें इसको इलेक्ट चूज करना है। तो 7 में आएगा इसमें, अच्छा ये जो प्ले थे विलियम शेक्सपियर के जो ड्रामे थे, वो लिखे तो ऑलरेडी थे, उनको ऑलरेडी लिखा गया था, स्क्रिप्टेड किया गया था, विलियम शेक्सपियर ने खुद लिखे थे। अब बाद में इनको जब स्टेज पे लाना था, तो स्टेज पे क्या होता है, रॉयल शेक्सपियर सोसाइटी जो थी कलकत्ता में, दिल्ली में, वो क्या करती थी, परफॉर्म करती थी, उन ड्रामा को स्टेज पे ला करके परफॉर्म किया करती थी। ये हो गया परफॉर्म। तो इसमें सही वर्ड आएगा 7 में, ये आएगा परफॉर्म्ड द प्ले इन इंडिया रिसेंटली। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, तो इसमें देखेंगे व्हाट द प्ले डज इज शो अस हाउ इंपॉर्टेंट प्योर फन लाफ्टर एंड कॉमेडी आर टू द ह्यूमन। अब ह्यूमन वाले में जो माइंड ह्यूमंस हैं, मनुष्य हैं, उनके बारे में आएगा ह्यूमन एंडीवर्स, मानव के प्रयास हैं, जीवन में जो उसकी एक्टिविटीज हैं, दिनचर्याएं हैं, उनमें इंपॉर्टेंट है प्योर फन लाफ्टर एंड कॉमेडी। तो यहाँ सही वर्ड है एंडेवर, एंडेवर है इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है इनके लाइफ में। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए। सो यहां तक हो गया। वी नीड टू बी एबल टू लाफ टू रिमेन। हमें रिमेन रहना है, कैसा रहना है, रिमेन, अगर हंसेंगे तो हम कैसे रहेंगे, वो देखिए, हेल्दी, फंक्शनल, ट्रू, सेन, हिलेरियस। अब यहां पर हेल्दी भी हो सकता है और सेन भी हो सकता है, इन दो ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन हमें इस ऑप्शन को इस वाले से रिलेट करना पड़ेगा, 9 को 10 से रिलेट करना पड़ेगा। तो अगर हम हेल्दी लिखते हैं तो इसका ये एंटोनिम यहाँ पे यूज होगा, है ना, एंटोनिम होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे अगर हेल्दी रहना तो अटरली अनहेल्दी वर्ड, अनहेल्दी तो यहाँ वर्ड है नहीं दुनिया, तो ये अनहेल्दी हमारा नहीं आएगा, इसमें हेल्दी वाला नहीं आएगा ऑप्शन। तो आउट ऑफ दिस सेन आएगा। सेन का मतलब मेंटली बैलेंस्ड, वाइज। तो हम हंसेंगे, खुश रहेंगे तो हम वाइज रहेंगे, सेन रहेंगे, समझदार रहेंगे, यहाँ सेन आएगा, है ना। और सेन का जस्ट अपोजिट ये इस लाइन में आ रहा है, टू रिमेन ह्यूमन इन एन अटरली क्रेजी वर्ल्ड, और यहाँ है क्रेजी। ठीक है, तो ये जो संसार है ये कैसा है, क्रेजी है, और हमें इसमें अपने माइंड का बैलेंस बना के रखना है, सेन रहना है। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आपने सेकंड एग्जांपल भी बहुत अच्छे ढंग से किया, अटेम्प्ट किया, और आपकी समझ में आया। और नेक्स्ट जो और आपका लेक्चर है उसमें बहुत कुछ और सिखाऊंगा मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें सिखाऊंगा, और उसके लिए आप रेडी रहिए। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट विशेस। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, अच्छी नॉलेज लेके आएंगे, सो दैट आपको एग्जाम में बेनिफिट होगा। सो विश यू गुड लक, थैंक यू, विल मीट अगेन, नाइस।